वहाँ भी उतने ही दिखाई देंगे, कमी नहीं है, उतने ही पीछे तरफ भी दिखाई देते हैं। ये हमारे आपके पूर्वजों की हुई भक्ति का फल है, जो हमें श्रीमद् भागवत कथा के इस भक्तिमय वातावरण के रूप में प्राप्त हो रहा है। बाणासुर भगवान की शरणागति स्वीकार करके उनकी भक्ति को स्वीकार करता है, अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ करके भगवान को प्रसन्न किया, अनेक भक्तों का उद्धार किया, राजा दृक का उद्धार किया। करुष देश का राजा थे पौंड्रक। पौंड्रक की बड़ी विचित्र कथा। इसने एक दिन अपने मंत्रियों से पूछा, ये बताओ कि लोग भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, उसे लोग वासुदेव क्यों कहते हैं? कहा, प्रभु देखने में तो हमारे आपके जैसा ही है, पर कभी कभी उसमें कुछ विशेष बातें दिखाई देती हैं। क्या विशेष बातें? बोले, जब कभी उसको आवश्यकता पड़ती है तो उसके 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ वाला वासुदेव होते हैं, तो उसने लकड़ी के 2 आर्टिफिशियल हाथ बनवाए, अपने शरीर में नट बोल्ट से फिट कराए। अब मैं चतुर्भुज हूँ, मेरी पूजा करोगे? बोले नहीं, वो चतुर्भुज होने से कुछ नहीं, आपके ये 4 हाथ तो हैं पर खाली हैं। उनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। शंख गदा तो उसने भी शंख चक्र गदा पद्म ले लिया। अब हो गए वासुदेव? बोले नहीं, भगवान के हाथों में जो चक्र है वो घूमता रहता है, आपका चक्र तो स्थिर है। उस समय विज्ञान बहुत, उसने भी अपने चक्र में छोटी सी मोटर लगा ली, सेल लगाया, हो गए वासुदेव। पूजा करोगे? बोले अभी नहीं। क्यों? बोले कृष्ण को जब कहीं जाना आना होता है तो कोई रथ नहीं जाता, उसके पास एक ऐसा वाहन है, पीठ पर बैठो, हवा में आकाश में निकल जाता है, गरुड़ नाम है। तो उसने भी लकड़ी का एक गरुड़ बनवा लिया, इंजन फिट कराया, बटन दबा उड़ा देगा। अब हो गए वासुदेव। बोले तो मेरी पूजा करोगे? पूरे नगर में घोषणा कर दी, आज से मेरी ही पूजा करना। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब उसने एक संदेश वाहक भेज दिया, द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास संदेशा दिया। संदेश वाहक ने कहा, प्रभु आप जो नकली वासुदेव बन करके बैठे हो, मेरे असली पौंड्रक वासुदेव की शरण में आ जाइए। भगवान हंसे, ये कौन सा वासुदेव है? दूत ने कहा, यही असली वासुदेव है, आप जो नकली बन के बैठे हो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दो। भगवान ने कहा, असली कौन है पहले दिखाओ। संदेश वाहक के साथ भगवान करुष देश में आए, पौंड्रक के यहाँ राजसभा में जब प्रवेश किया तो देखा राज सिंहासन पर पौंड्रक बैठा हुआ है, 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, चक्र घूम रहा है, बगल में गरुड़ जी बैठे हैं, मुस्कुराए हुए। पौंड्रक ने कहा, अपने अस्त्रों शस्त्रों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने कहा, इसीलिए तो आया हूँ। अपना सुदर्शन चक्र का स्मरण करके छोड़ दिया भगवान ने। सुदर्शन चक्र में जाकर पौंड्रक का सिर धड़ से अलग किया, उसके शरीर की एक दिव्य ज्योति देखते ही देखते भरी सभा में भगवान के स्वरूप में जाकर के लीन हो गई। पौंड्रक का उद्धार किया। बड़ी अद्भुत लीला की भगवान ने, अनेक भक्तों का उद्धार किया। राजसूय यज्ञ की बात है, युधिष्ठिर को भगवान ने कहा, सारे राजाओं को जीतने के बाद ही राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता। यज्ञ के कई प्रकार होते हैं, राजसूय या अश्वमेध ये दोनों एक ही है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है। ब्राह्मणों को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, उनको बृहस्पति सब नाम का यज्ञ करने का संकेत शास्त्रों में किया। ब्राह्मण बृहस्पति सब नाम का यज्ञ करते हैं, क्षत्रिय अश्वमेध यज्ञ।
तो सारे राजाओं को जीतने के बाद ही अश्वमेध यज्ञ होता है। युधिष्ठिर क्या जीत लिया? हाँ बोले प्रभु एक राजा रह गया है। कौन? मगध देश का राजा जरासंध। जरासंध को मारने की योजना बनाई। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए। जरासंध ने प्रणाम किया, हे विप्रवृताम कामो ददामात्म शिरोपिवा। ब्राह्मणों वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगवान ने कहा जो मांगेंगे मिलेगा। बोले मांगो क्या चाहिए? उसने कहा युद्धम नो दे राजेंद्र धनुष से युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन ज्ञानाकांक्ष। हम युद्ध चाहते हैं, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा हम क्षत्रिय हैं। कौन परिचय? अर्जुन का परिचय श्रेष्ठ धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन है, इससे कर लो। बोले नहीं ये उम्र में छोटा है। भगवान ने कहा हमसे कर लो। जरासंध ने कहा तुम कौन? भगवान ने कहा पहचाना नहीं। थोड़ा सा मुस्कुराई प्रभु, मुस्कुराहट देखते ही पहचान लिया तू कृष्ण है। और तुझसे युद्ध करने का प्रश्न नहीं उठता। क्यों? क्योंकि तू रणभूमि छोड़ के भाग गया। मन ही मन मुस्कुराए प्रभु। 17 बार हराया वो याद नहीं, एक बार रणभूमि छोड़ी याद नहीं। कोई बात नहीं, तीसरा इसके साथ कर लो। ये कौन है? सौभद्र, ये भीम है। भीम से युद्ध करूंगा। भीम के साथ युद्ध करना तय कर लिया। जरासंध और भीम का युद्ध होगा। बड़ा विचित्र युद्ध था। सुबह से शाम तक युद्ध होगा और शाम को एक साथ बैठकर मित्र की भांति होगा। ऐसे विशिष्ट युद्ध का दर्शन हुआ। 27 दिन तक युद्ध हुआ, परिणाम कुछ नहीं निकला। 27वां दिन युद्ध का विश्राम हुआ। भीम आज भगवान के चरणों में बैठ गया। तो मैं युद्ध करते करते थक गया। कल हो सकता है जरासंध के हाथों मेरी मृत्यु हो जाए। आप कुछ उपाय करें, कृपा करें। समझ गए अभिमान दूर हो। जब तक अभिमान करोगे तब तक भगवान कृपा नहीं। भगवान ने कहा कल सांकेतिक युद्ध करना, मेरा संकेत समझोगे विजय मिलेगी। अगले दिन युद्ध हुआ। भीम बार बार भगवान की ओर देख रहे थे, फिर समझ गया इसने समर्पण कर दिया है। भूमि से घास का तिनका उठाकर बीच से फाड़ा, 2 टुकड़ों में बांटा, विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए जरासंध से युद्ध करते शरीर के 2 टुकड़े किए, दोनों को विपरीत दिशाओं में फेंका। जरासंध का संहार हुआ। राजसूय यज्ञ की एक समस्या दूर हुई। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्र पूजा का प्रसंग छिड़ा। यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी करें? कोई कहता है भीष्म पितामह की करो, बड़े हैं। किसी ने कहा धृतराष्ट्र की करो, राजा है। कोई कहता है द्रोणाचार्य की करो, शिक्षा गुरु है। कोई कहता है कृपाचार्य की करो, पुरोहित है हमारे। लेकिन उस सभा में जरासंध का बेटा बैठा था, उसका भी सहदेव नाम था। सहदेव ने कहा तू तो छोटा, लेकिन मेरी मति कहती है कि जिस सभा में भगवान कृष्ण हो, कृष्ण से पहले और किसी की पूजा नहीं हो। सबसे पहले पूजा होगी भगवान कृष्ण की। ये बात
कृष्ण की हो, लेकिन भगवान के बुआ का बैठा बैठा था शिशुपाल ने उसने विरोध किया, शब्द बोलने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र से भरी सभा में शिशुपाल का उद्धार किया। राजसूय यज्ञ की समस्या दूर हुई, पूर्ण हुआ यज्ञ। परीक्षित जी आनंद हैं। भगवान यानी चान्यानी को समर्पणा वीर्यानंतरीय शोकक्षा भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं। भक्तों के स्वरूप में भगवान की अन्य लीलाओं का कुछ सुनाइए, किसी भक्त की कथा सुनाइए। मैंने सुना है भक्तों का चरित्र सुने तो हृदय पवित्र होता है।